हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के बटन को भी दबा देना ताकि आपसे हमारे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है इसी साल 2021 में रिलीज हुई कन्नड़ा मूवी रॉबर्ट का। ये एक एक्शन मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था तरुण सुधीर ने। मूवी में नजर आए थे दर्शन, जगपति बाबू, रवि किशन, देवराज और आशा भट्ट। तो ज़्यादा वक्त गंवाते न हुए चलिए मूवी एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक अखाड़े के साथ जहां दो पहलवान आपस में कुश्ती कर रहे थे, जिसमें से एक पहलवान एमएलए शुक्ला का था तो दूसरा पहलवान एमएलए त्रिपाठी का था। त्रिपाठी का पहलवान मैच हार रहा था तो त्रिपाठी उसके पास जाकर उसे धमकी देता है कि अगर वो मैच हारा तो वो उसे मार देगा और मरने के डर से वो पहलवान मैच जीत जाता है और शुक्ला का पहलवान मैच हार जाता है। और जीत के जश्न में कोई त्रिपाठी पे गोली चलाता है, लेकिन वो गोली उसी टाइम पे उठाए गए पहलवान को लगती है और वो मर जाता है। त्रिपाठी उस शूटर को पकड़ लेता है तो वो बता देता है कि शुक्ला ने उसे सुपारी दी थी। दशहरा के त्योहार पे जब शुक्ला भाषण दे रहा था तब त्रिपाठी के आदमी उसे मारने के लिए उसके पीछे लगा कटआउट तोड़ देते हैं। जब वो कटआउट शुक्ला पे गिरने ही वाला था कि तब वहां राघव आके उसे बचा लेता है। तब शुक्ला उसे कहता है कि उसे कुछ भी चाहिए तो वो बेझिझक उससे मांग सकता है, लेकिन राघव उससे कुछ नहीं मांगता। राघव का बेटा लड्डू जब उससे पूछता है कि उन्होंने शुक्ला को क्यों बचाया तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो कटआउट गिरा तब लड्डू भी वहां था और वो कटआउट गिरने से लड्डू भी जख्मी होता, इसीलिए उसने वो कटआउट गिरने से रोका। जब त्रिपाठी को ये बात पता चलती है तो वो गुस्सा होता है। उनके आदमी उसे राघव की फोटो देते हैं तो वो हुक्म देता है कि वो जहां भी हो उसे पकड़ के लाए। राघव अपने बेटे लड्डू के साथ रहता था। वो एक ब्राह्मण कैटरर्स के यहाँ काम करता था, अमृता कैटरर्स। वहाँ वो मुख्य रसोइया था और अपने बेटे के साथ वो भी हकलाता था। एक बात मैं पहले ही बता दूं कि लड्डू राघव का बेटा नहीं है और लड्डू हकला के बोलता है तो उसे बुरा न लगे इसीलिए वो भी हकलाता है। जहाँ राघव काम करता है अमृता कैटरर्स, उट कैटरर्स के मालिक की बेटी अमृता इंडिया वापस आती है। दूसरी ओर त्रिपाठी के आदमी राघव की फोटो लेकर उसे ढूंढ रहे थे। एक रात को उस कैटरर्स में एक आदमी आता है और अपने आप को लल्लन भाई बताता है। हालांकि ये एक ब्राह्मण कैटरर्स था, लेकिन वो फिर भी नॉनवेज बनाने की जिद करता है और वहाँ उन लोगों को मारता है। लेकिन तभी वहाँ राघव आता है और उस आदमी को रोक लेता है और राघव उसको नॉनवेज बना के देता है, जिससे वहाँ के लोग राघव पे नाराज होते हैं और वो नॉनवेज लेके लल्लन भाई अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है। बाद में लल्लन अपने आदमियों को बताता है कि जब से उस रसोइये ने उसका हाथ पकड़ा था तब से उसका हाथ दर्द कर रहा है, पक्का वो कोई खिलाड़ी है। अब अमृता भी राघव से प्यार करने लगी थी और लड्डू भी अमृता को पसंद करता था तो वो उसकी मदद करता है। वहीं एक दिन त्रिपाठी के बेटे की शादी में अमृता कैटरर्स को बुलाया जाता है। वहां राघव और लड्डू भी थे। वहां त्रिपाठी का बेटा किशन लड्डू से बदतमीजी करता है तो अमृता और लड्डू ठान लेते हैं कि वो उसकी बैंड बजा के ही छोड़ेंगे। किशन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का फोन आता है और किशन उससे मिलने जाता है, लेकिन तभी वहां लड्डू और अमृता लड़की और उसके पिताजी को लेकर पहुंच जाते हैं और वो ये सब देख लेते हैं। त्रिपाठी अपना पॉलिटिकल पावर बढ़ाना चाहता था और लड़की के पिताजी एक पॉलिटिशियन थे, इसीलिए उसने उसके बेटे की शादी फिक्स करवाई थी। लेकिन लड़की के पिताजी ये सब देखकर शादी से इनकार कर देते हैं और लड़की अपनी जिंदगी बचाने के लिए लड्डू और राघव को थैंक्स कहती है। त्रिपाठी का आदमी वहां राघव को पहचान लेता है और राघव को किडनैप करके त्रिपाठी के सामने लाया जाता है। और दूसरी ओर त्रिपाठी का आदमी लड्डू पे गन तान के खड़ा था। राघव अपने बेटे के लिए त्रिपाठी से भीख मांगता है। राघव हकलाता है तो त्रिपाठी उसे बिना हकलाए डायलॉग बोलने को कहता है और राघव को खूब मारता है। त्रिपाठी अपने आदमी को राघव के बेटे को मारने को कहता है और जैसे ही उसका आदमी दूसरे आदमी को फोन करने ही वाला था कि राघव अपना असली रूप दिखाता है और सबको खूब मारता है। ये देखकर त्रिपाठी दंग रह जाता है। राघव त्रिपाठी से बिना हकलाए बात कर रहा था और आखिर में वो त्रिपाठी को मार देता है। जब लड्डू अपने पिताजी के जख्म देखता है तो उसे यकीन होता है कि वो किसी से मार खा के आए हैं। दूसरी ओर पुलिस त्रिपाठी और उनके आदमियों की लाशें जब्त करती है। वहां और कुछ नहीं मिलता तो पुलिस वहां के सीसीटीवी फुटेज मंगवाती है। अब सीन कट होके आता है मैंगलोर। सरकार, जो कि मैंगलोर का एक डॉन है, वहां त्रिपाठी का बेटा अर्जुन आके सरकार को बताता है कि उसके पिताजी को मार दिया है और मारने वाला कोई किलर नहीं, एक रसोइया है। जो पुलिस वाला त्रिपाठी का मर्डर केस हैंडल कर रहा था, उसकी शादी पुलिस कमिश्नर की बेटी से हो रही थी। सीन कट होके आता है वाराणसी में, जहां राघव अपने कैटरर्स के साथ खाना बनाने आया हुआ था। वहां उसे कुछ आदमियों पे शक होता है जिनके पास पिस्तौल थी और उसे पता लगता है कि वो उसको मारने ही यहाँ आए हैं और वो सबको अलग अलग करके उन सबको मार देता है।
वो सारे आदमी सरकार के थे। अमृता राघव को उन आदमियों को मारते हुए देख लेती है, लेकिन उन कैटरर्स में राघव का भी आदमी था जो अमृता को पकड़ लेता है और राघव अमृता के सामने उस आदमी को मार देता है और अपने बेटे को लेके वहां से चला जाता है। सरकार अपने सभी आदमियों को फोन लगाता है, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाता और जब वो राघव की फोटो देखता है तो वो चौंक जाता है। दूसरी ओर पुलिस कमिश्नर जब अपने दामाद से बात कर रहे थे, तभी एक पुलिस वाला उन्हें एक फाइल देने आता है और उस फाइल में से एक फोटो गिर जाती है जो कमिश्नर के हाथों में आती है। तो उसका दामाद बताता है कि ये आदमी त्रिपाठी मर्डर केस में सस्पेक्ट है। तो कमिश्नर उस फोटो के लेकर उस पर एक ड्राइंग करता है जिससे एक और चेहरा बनता है रॉबर्ट का। दरअसल राघव ही रॉबर्ट था और कहानी कुछ साल पीछे जाती है मैंगलोर में, जहां सरकार नाना का माल भरा ट्रक पकड़ लेता है। हालांकि नाना और सरकार दोनों भाई थे, लेकिन दोनों आपस में ही लड़ते रहते थे। सरकार नाना का माल भरा ट्रक और उसके आदमियों को पकड़ लेता है और उनको छुड़ाने नाना का एक आदमी आता है राघव। जब सरकार का आदमी पूछता है कि रॉबर्ट कहाँ है, तो रॉबर्ट वहां उन पकड़े गए आदमियों में ही था। वो राघव को मारने जा रहे आदमियों को रोकता है और सरकार के सभी आदमियों को मार गिराते हैं। राघव और रॉबर्ट दोनों नाना के लिए काम करते थे। नाना उन दोनों को संभालता था और दोनों अनाथ थे। नाना अपने भाई सरकार के साथ काम करता था, लेकिन सरकार को नाना के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता था, तो उसने अपना अलग गिरोह बना लिया और दोनों अलग हो गए। तब उस कमिश्नर ने नाना और सरकार दोनों को बुलाकर सरेंडर करने को कहा। हालांकि वो दोनों आपस में ही लड़ते थे, लोगों को परेशान नहीं करते थे, तो उन पे कोई केस भी नहीं था। कमिश्नर राघव और रॉबर्ट को सरेंडर करने को कहते हैं। राघव एक लड़की से प्यार करता था जो कि एक डॉक्टर थी और छुप छुप के उससे मिलता था, लेकिन ये बात रॉबर्ट को पता चल जाती है और वो उन दोनों की शादी करवा देते हैं और कुछ वक्त बाद उनको एक बेटा होता है। एक दिन जब राघव और उसकी बीवी एक जगह बैठ के बात कर रहे थे, तभी वहाँ एक औरत भीख मांगने आती है। राघव की बीवी पहचान लेती है कि वो बच्चा उसका नहीं है, वो बच्चा किसी और का था, क्योंकि उसने खुद उस बच्चे की डिलीवरी करवाई थी जिसके हाथों पे एक टैटू था। उसके ये बताने पर राघव और रॉबर्ट उस औरत के पीछे उनके अड्डे पहुंचते हैं और उस आदमी से पूछते हैं कि इन सब के पीछे कौन है। तो वो बता देता है कि इन सब के पीछे नाना का बेटा चेरी है। तो वो चेरी से मिलने उसके अड्डे पहुंचते हैं, जहां वो पहुंचकर देखते हैं कि वहां चेरी ने कई बच्चों और लड़कियों को पकड़ रखा था। रॉबर्ट चेरी को उन सबको छोड़ने को कहता है, लेकिन चेरी इनकार कर देता है। तो रॉबर्ट और राघव चेरी के सभी आदमियों को मार देते हैं और जब रॉबर्ट चेरी को मारने ही वाला था कि तभी नाना रॉबर्ट को फोन करके उसे रोक लेता है और रॉबर्ट से कहता है कि उसे छोड़ दे, वो देख लेगा, और रॉबर्ट चेरी को छोड़ देता है। लेकिन जब वो वहां से जा रहे थे, तब वो बच्चे रॉबर्ट से कहते हैं कि चेरी उनको बहुत मारता है और उनके हाथ पांव काट देता है और लड़कियों को बेच देता है। और ये सब फोन पे नाना भी सुन रहा था और ये सब सुन के राघव और रॉबर्ट चेरी को मार देते हैं। अपने बेटे को मरा हुआ देखकर नाना दुखी होता है, लेकिन फिर भी वो सरकार से कहता है कि उसने गलत किया था, इसीलिए वो मारा गया। राघव के बेटे की बर्थडे पार्टी में नाना आता है। वहां नाना पे कोई गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबर्ट नाना को बचा लेता है। गोली चलने से उस पार्टी में भगदड़ मच जाती है। तभी वहां लाइट चली जाती है, लेकिन हमलावरों ने नाइट ग्लासेस पहन रखे थे, तो वो सबको मारते हैं, लेकिन रॉबर्ट और राघव नाना को बचा लेते हैं। जब शूट आउट खत्म हो जाता है, तब राघव देखता है कि उसकी बीवी मर चुकी थी। राघव पूरा टूट जाता है। वो कमिश्नर से मिलता है और उसे कहता है कि वो सरेंडर करना चाहता है, लेकिन उसके दोस्तों को कुछ नहीं होना चाहिए और कमिश्नर मान जाता है। दूसरे दिन टीवी पे ये न्यूज़ आती है कि राघव पकड़ा गया है। नाना रॉबर्ट से कहता है कि जब मेरे बेटे ने गलती की तो उसे सजा मिली, आज राघव ने भी गलती की है, उसे भी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस राघव को एनकाउंटर करके मारने लाती है और वो पुलिस वाला राघव से कहता है कि इसके पीछे रॉबर्ट का हाथ है। वो पुलिस वाला राघव को मारने ही जा रहा था कि राघव उस पर हमला करके वहां से भाग जाता है। न्यूज़ में भी ये दिखाया जाता है कि राघव जेल से फरार हो गया है। नाना रॉबर्ट से कहता है कि ये सब सरकार की चाल थी और रॉबर्ट को सरकार का वीडियो दिखाता है। रॉबर्ट राघव से मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस सब में उसका कोई हाथ नहीं, लेकिन राघव गुस्सा था। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। राघव रॉबर्ट को मारने पे उतारू हो जाता है। रॉबर्ट राघव पे हावी हो जाता है, तभी वहां राघव पे गोली चलती है। सरकार और नाना एक हो जाते हैं और नाना के कहने पर सरकार ने राघव पे गोली चलाई। उनके पास राघव का बच्चा भी था। नाना रॉबर्ट को मारता है और उसे बेहोशी की हालत में ला देता है और उसी बेहोशी की हालत में वो रॉबर्ट से राघव पे गोली चलवाता है और बच्चे के साथ उन दोनों को एक कंटेनर में बंद करके वो कंटेनर समंदर में डाल देता है।
कंटेनर में पानी आते ही रॉबर्ट को होश आता है और वो राघव से बच्चा ले लेता है। गोली लगने से राघव की हालत नाजुक थी, तो वो रॉबर्ट से कहता है कि उसके बच्चे को इन सब से दूर रखना और एक अच्छा इंसान बनाना। रॉबर्ट बच्चे को लेकर उस कंटेनर से बाहर निकल जाता है और राघव मर जाता है और ये सब रॉबर्ट का दोस्त अमृता को बताता है। उसके बाद रॉबर्ट ने अपने आप को बदल लिया और रॉबर्ट से राघव बन गया। वो अपने दोस्त के नाम अपनी जिंदगी जीने लगा। लड्डू हकलाता था तो उसे बुरा न लगे, इसीलिए वो खुद भी जानबूझकर हकलाता था। दूसरे दिन रॉबर्ट का दोस्त उसे फोन करके बताता है कि पुलिस अमृता के पिताजी को फूड पॉइजनिंग का केस बनाकर ले गई है। तभी स्कूल से फोन आता है कि लड्डू आज स्कूल नहीं आया, तो रॉबर्ट स्कूल जाके उनसे कहता है कि वो खुद आज उसे स्कूल छोड़ के गया है। तो प्रिंसिपल उनसे पुलिस कंप्लेंट करने को कहते हैं, लेकिन रॉबर्ट मना कर देता है। रॉबर्ट लड्डू को ढूंढने लगता है, तभी नाना उसे फोन करके कहता है कि उसी ने कैटरर्स के मालिक को पकड़वाया है और राघव का बेटा भी उसके पास है। तो रॉबर्ट भी उसे कहता है कि वो उसे बचाने जरूर आएगा और रॉबर्ट नाना के अड्डे पर पहुंचता है। लड्डू वहां नाना के साथ खेल रहा था। नाना उसे बातों बातों में बता देता है कि वो उसका बाप नहीं है और उसके पिता की हत्या उसी ने की थी। और जब वो रॉबर्ट को रॉबर्ट के नाम से बुलाते हैं तो वो बताता है कि वो रॉबर्ट नहीं है, वो राघव है और अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता है। अब नाना और सरकार को तो पता ही था कि वही रॉबर्ट है, तो वो रॉबर्ट को मारते हैं। लड्डू उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो लड्डू को एक कमरे में बंद कर देते हैं और जैसे ही वो लड्डू को बंद करते हैं रॉबर्ट अपने पुराने अवतार में आ जाता है और सभी गुंडों की खूब पिटाई करता है। और वो लड्डू के सामने ये जाहिर नहीं होने देना चाहता था कि वो एक गुंडा है। और जब लड्डू उस टूटे हुए कांच से बाहर देखता तो रॉबर्ट उनसे मार खाने की एक्टिंग करता और जैसे ही लड्डू वहां से चला जाता रॉबर्ट गुंडों की पिटाई चालू कर देता और वो सबको मारता है। आखिर में वो नाना से कहता है कि वो इन सब से दूर रहना चाहता था, लेकिन उसने उसे वापस इस दलदल में उतार दिया। अब वो उसे सजा नहीं देगा, भगवान उसे सजा देगा। बाद में वो लड्डू को बाहर निकालता है और उसे कहता है कि वो लोग जिसे ढूंढ रहे थे वो उन्हें मिल गया, तो वो सब लोग यहाँ से चले गए। दूसरे दिन दशहरा के त्योहार पर रॉबर्ट शुक्ला से रावण दहन की अनुमति मांगता है और शुक्ला उसे अनुमति दे देता है। तभी वहाँ कमिश्नर पहुँचता है। जब उसका दामाद उनसे पूछता है कि क्या जिसे हम ढूंढ रहे थे वो यही रॉबर्ट है। रॉबर्ट के अच्छे बर्ताव को देखकर कमिश्नर भी उसे पहचानने से इनकार कर देता है। रॉबर्ट ने उन रावण के पुतले के अंदर नाना, सरकार और त्रिपाठी के बेटे को बांध कर रखा था और लड्डू ने जैसे ही रावण पे तीर चलाया वैसे ही रावण जलता है और तीनों भी जलकर खाक हो जाता है और मूवी खत्म। आपने ये मूवी देखी हो तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।